अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी छोटे से मिनी जलसा कह सकते हैं आप, इसकी तैयारियाँ। अच्छा, इसकी ए टू ज़ी तैयारियाँ मैंने की और टाइम बहुत कम था, इसलिए इसको मिनी जलसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 200 से 250 लोगों ने शिरकत की। टाइम इतना कम था कि एक दिन 3 बजे जो है वो तैयारियां शुरू की गई इनवाइट करना, और दूसरे दिन 3 बजे जलसे का टाइम था। मतलब एक पूरा दिन भी नहीं था, 2 घंटे एक दिन इनवाइट किया गया और 2 से 3 घंटे नेक्स्ट डे। इतने कम टाइम में अच्छा और बेहतरीन जलसा तो फिर वो तो मैंने करवा ही लिया। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ इसकी तैयारियाँ कैसे हुई। और वैसे बहुत टफ़ होता है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये आप कैसे करेंगी, अकेला बंदा तो नहीं इतना कुछ कर सकता, क्योंकि ये मेरा छोटू सा बीबी है, इसे देख लें पहले। अच्छा, लोग क्या कह रहे थे कि भाई, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई ऐसा कुछ भी प्रोग्राम होता है ना तो उसमें इतने ज़्यादा लोग जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं, तो आप अकेले कैसे करेंगे। मैंने कहा तो मैं कर ही लूँगी, ये पोस्टर्स तो वगैरह हमारी जो है आए, वो ये उतारे ना, देखते हैं किधर लगते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स का आपको नहीं, कितने हैं ये, खोले। 70 अभी रहती हैं। चले सही। चलो सही। इन्होंने ऐसी जगह देखते हैं सामने लगना चाहिए स्टेज वाली जगह पे, इस तरह लाना है कि प्रॉपर नजर आवन। और मुस्कान, वो जग उठा के घर ले जाओ, वो जग उठा के घर ले जाओ, और ग्लास भी होगा उधर। हाँ, ये घर ले जाओ, अपनी चीजें उठा लिया करो। ये टेंट वाले जितने भी थे इनसे एक दिन पहले ही जाके सारी जो है वो पैसे वगैरह हर चीज़ फिक्स हो गई थी, उनका टाइम भी बता दिया गया था। और मैंने प्रोग्राम से 3 घंटे पहले इन्हें कहा था कि आपने सब कुछ लगा देना है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें वक्त के मुताबिक हो गई। 3 बजे हमने जलसा करवाना था और 12 बजे मैंने जो है वो सारे काम टेंट वगैरह के कंप्लीट करवा लिए, कुर्सियाँ लगवा ली, सारा कुछ कर लिया। और इनवाइट भी साथ साथ लोगों को करती हुई, इधर से लोगों के आईडी कार्ड क्योंकि खुद ही कलेक्ट करने थे। और आईडी कार्ड इसलिए थे ताकि लोगों को 8300 पे आप जो है वो CNIC उनका मैसेज करके पता चले कि भाई उनके पोलिंग स्टेशन कौन सा है और कहाँ पे उनका जो है वो वोट बनता है। बहरहाल ये सारा कुछ भी साथ साथ चल रहा था और ये काम भी साथ साथ चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। और इसके अलावा ये लोडर वाले थे, इनसे 2-3 इनसे सारा कुछ पहले एक दिन फिक्स कर लिया था कि आपने कहाँ से चीज़ें उठा के लानी है, कितनी लानी है, सबको पहले से पैसे भी एडवांस दे दिए, सब कुछ हो गया। अभी आप देख रहे हैं साथ साथ तैयारियाँ चल रही हैं। और ये 3-4 लोग साथ लगा लिए हेल्प के लिए जो जिनसे काम करवाना था। और अभी आप देखेंगे कैसे तैयारियां हो रही हैं। जब ये तो वैसे काम उस तरह मतलब लोगों को लग रहा था बहुत मुश्किल है कि लोगों को इनवाइट भी खुद करना, सारी तैयारियां भी खुद करना, A to Z काम जब आपने खुद करना हो ना विदाउट एनी हेल्प, तो वो बहुत टफ होता है। लेकिन ये है कि सब कुछ कर लिया। लेकिन मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट जो था वो अभी आगे जाके आपको पता चलेगा, वो बहुत ही मुश्किल था। खैर उसकी कोई वीडियो कैप्चर नहीं की गई क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों की वीडियो होनी भी नहीं चाहिए। अगर हो तो आई थिंक पोस्ट हम नहीं कर सकते, उस तरह बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो है वो बहुत बहुत मुश्किल चीज़ थी क्योंकि इसके एंड पे हमने ये चीज़ डिसाइड की हुई थी कि लोगों में कुछ हमने गिफ्ट्स जो हैं वो तकसीम करने हैं। उसके दौरान जो मेरी हालत हुई है वो मैं जानती हूँ, और मैंने तौबा कर ली कि अल्लाह माफ़ी, आइंदा लोगों की मदद के लिए नहीं खड़े होना, आसफा बस कर दे बस। लेकिन मेरी ना ये बहुत बुरी आदत है, एक बार मैं अपने आप को कह देती हूँ अच्छा बस भी बस, लेकिन फिर मुझे जो है ना मुझे फिर से होता है कि नहीं 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 यार आसफा,
फ़लाँ स्कीम आ रही है, ये चीज़ हो रही है, काम करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। क्योंकि बस आई थिंक हमारी आदत होती है। कुछ लोग हर बंदे की लाइफ डिफरेंट होती है आई थिंक। कुछ लोग किसी चीज़ के लिए बने होते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ के लिए बने होते हैं। हम लोग ख़ुद को किसी के साथ ना तो कंपेयर कर सकते हैं, और आई थिंक जो आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है, आपके अंदर जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वो दूसरों के अंदर नहीं होती, और जो दूसरों के अंदर होती हैं वो आपके अंदर नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है जो जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीज़ें बिल्ट इन होती हैं ना, उसी तरह आपके अंदर भी होती हैं। तो आपकी जो बिल्ट इन ख़ुसूसियात होती हैं, उनको आप, जिसे हम फ़ितरत कहते हैं, नेचर कहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकती कभी भी। आई थिंक गला बैठा हुआ मेरा। अभी जब मैं ये सीन कैप्चर कर रही थी तो मुझे जब बैक एंड पे अज़ान हुई है तो मुझे एक मेरी वीडियो मैंने पोस्ट की थी, और इसके नीचे कमेंट आया हुआ था कि मोहतरमा आप जब वीडियो पोस्ट करती हैं तो अज़ान के वक्त क्यों पोस्ट करती हैं। तो आज जब अज़ान हुई है तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा पता नहीं ये इत्तेफाक मेरे साथ ही क्यों होता है। बहरहाल यहाँ पे जलसा शुरू हो गया था, सारे इंतज़ामात मेरे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से घंटा डेढ़ पहले ही ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे जो है वो हमारे स्पीकर आ चुके थे और उन्होंने लोगों से ख़िताब किया और उनको वोट की अहमियत के बारे में बताया एंड ऑल दैट, जो भी हमारी चीज़ें प्लान थी उन्होंने जो है वो उस पे काम किया। और इसके बाद ना जब इनका ख़त्म होना था, उसके बाद हमने जब लोगों में गिफ्ट्स तकसीम किए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेरे पास कोई इसकी वीडियो तो नहीं है, लेकिन वो इतना टफ़ टास्क था, इतना टफ़ कि जैकेट खींच दी लोगों ने, बाल ही मैं कहती हूँ स्कार्फ, बाल जो हाथ में आया जैसे उन्हें, खैर मैं कह भी नहीं सकती। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि देखें, अगर आपके लिए एक शख्स खड़ा होता है, वो आपके लिए कोई शख्स सोचता है अपने लोगों के लिए, या आपके लिए कोई कुछ करना चाहता है, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये चंद चीज़ों से क्या हो जाता है, ये चीज़ें हमने सारी ज़िंदगी थोड़ी इस्तेमाल करनी होती हैं। तो जो भी हमें थोड़ा सा ना ख़याल करना चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम में ये कुछ चीज़ें बहुत बुरी हैं। अगर आपका कोई एहसास कर रहा है, आपके लिए कोई कुछ करना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, वो हो रहा है, तो आप ये उसकी राह में रोड़े अटकाते हैं और उसको मजबूर कर देते हैं कि वो नेक्स्ट आपके लिए स्टेप ना ले। इतना मुश्किल वो फेज़ था। आई थिंक कल 5 फरवरी का ये दिन मैं आई थिंक कभी भी नहीं भूल सकती, और ये मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। बहरहाल पहले भी मेरे साथ ऐसा कुछ थोड़ा बहुत तो हो ही चुका है, क्योंकि जब भी एक इंसान निकलता है ना तो उसके साथ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कल का दिन बहुत बुरा था। ये बाद की सूरत हाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंट वगैरह निकाल लिए गए और आवाम देखें कितनी ज़्यादा। खैर चलें जी, ये था छोटे छोटे से मैंने क्लिप्स जो कलेक्ट किए हुए थे, ये छोटे से जलसे की क्लिप्स थे। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा, पाकिस्तान जिंदाबाद।